आज जब लोग साउथ दिल्ली को देखने आते हैं तो मॉडर्न बिल्डर फ्लोर्स, ब्यूटीफुली रेनोवेटेड होम्स, प्रीमियम कैफेज और लग्जरी रेंटल्स को देखकर उन्हें लगता है कि साउथ दिल्ली हमेशा से ही ऐसा था, लेकिन रियलिटी काफी डिफरेंट है। साउथ दिल्ली का रेंटल मार्केट पिछले कई डेकेड्स में इतना ग्रेजुअली चेंज हुआ है कि लोगों को पता ही नहीं चला कब उनका पूरा लिविंग कल्चर चेंज हो गया। आज जो चीजें नॉर्मल लगती हैं वो एक टाइम पर यह एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये चेंजेस सिर्फ बिल्डिंग्स तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस, उनका लाइफस्टाइल और उनका रेंटिंग को देखने का तरीका भी कम्प्लीटली चेंज हो गया। और जब आप इस मार्केट को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखते हो तो आपको समझ आता है कि साउथ दिल्ली का मार्केट सिर्फ डेवलप ही नहीं हुआ बल्कि इवॉल्व हुआ है। अगर हम कुछ डेकेड्स पहले का साउथ दिल्ली देखें तो एरियाज जैसे डिफेंस कॉलोनी, ग्रेटर कैलाश, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और लाजपत नगर काफी डिफरेंट हुआ करते थे। यहाँ ज्यादातर लार्ज इंडिपेंडेंट हाउसेस विद लॉन्ग स्टैंडिंग फैमिली रेसिडेंसेस थे और रेंटल ट्रांजैक्शंस भी काफी सिंपल होते थे। ज्यादातर डील्स रेफरेंसेस और रिलेशनशिप्स पर बेस्ड होती थी। ओनर्स टेनेंट्स को जानते थे और टेनेंट्स काफी सालों तक सेम घरों में रहते थे। उस टाइम पर लोग इंटीरियर डिजाइन या कोई मॉडर्न इम्पोर्टेड फिटिंग्स पे फोकस नहीं करते थे, बल्कि प्रायोरिटीज रहते थे कनेक्टिविटी, स्पेस, स्टेबिलिटी और गुड लोकेशन। और क्योंकि मार्केट ज्यादातर रिलेशनशिप ड्रिवन होता था तो लोकल क्रेडिबिलिटी बहुत मैटर करती थी। फिर धीरे धीरे साउथ दिल्ली इवॉल्व होना शुरू हुआ। जैसे जैसे लैंड वैल्यूज इंक्रीज हुई और फैमिली स्ट्रक्चर्स चेंज हुए, पुराने बंगलोज रीडेवलप होने लगे बिल्डर फ्लोर्स में। और ऑनेस्टली इस चेंज ने पूरा रेंटल मार्केट ट्रांसफॉर्म कर दिया। पहले एक फैमिली पूरी प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई करती थी, अब सेम प्लॉट पे मल्टीपल इंडिपेंडेंट फ्लोर्स अवेलेबल होने लगे। इससे टेनेंट्स के पास ऑप्शंस भी इंक्रीज हुए और फ्लेक्सिबिलिटी भी। अब लोग चूज कर सकते हैं ग्राउंड फ्लोर विद लॉन एक्सेस, थर्ड फ्लोर विद टेरेस या लिफ्ट और डेडिकेटेड कार पार्किंग वाला मॉडर्न इंडिपेंडेंट फ्लोर। इस शिफ्ट ने टेनेंट प्रोफाइल भी कम्प्लीटली चेंज कर दी। वर्किंग प्रोफेशनल्स, कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स, बिजनेस फैमिलीज, एक्सपैट्स, एनआरआई क्लाइंट्स और नेचुरली एक्सपेक्टेशन भी काफी सोफिस्टिकेटेड हो गए। टाइम के साथ साउथ दिल्ली की हर नेबरहुड की आइडेंटिटी भी डेवलप हो गई। जैसे डिफेंस कॉलोनी ग्रेजुअली एक प्रीमियम और इंटरनेशनल टेनेंट प्रोफाइल वाला एरिया बन गया। बहुत सारे डिप्लोमैट्स, एक्सपैट्स और सीनियर एग्जीक्यूटिव्स यहाँ प्रेफर करने लगे बिकॉज ऑफ इट्स सेंट्रल लोकेशन एंड लाइफस्टाइल। ग्रेटर कैलाश साउथ दिल्ली का एक एक्टिव रेसिडेंशियल हब बन गया, स्पेशियस होम के साथ वाइब्रेंट मार्केट और कैफेज का कॉम्बिनेशन। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी ने एक क्वाइटर और स्पेशियस रेसिडेंशियल कैरेक्टर मेंटेन किया विद लार्जर प्लॉट साइजेस और कामर सराउंडिंग्स। और लाजपत नगर में कनेक्टिविटी और एक्सेसिबिलिटी की वजह से बहुत पॉपुलैरिटी मिली। आज के टेनेंट्स सिर्फ प्रॉपर्टी चूज नहीं करते बल्कि एक लाइफस्टाइल चूज करते हैं। इसलिए साउथ दिल्ली की डिफरेंट माइक्रो मार्केट समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक और मेजर चेंज जो हमने इतने सालों में देखा है वो है टेनेंट माइंडसेट का इवॉल्व होना। पहले लोग बस लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देखते थे, बट आज के टेनेंट्स प्रॉपर्टीज को डीपली वैल्यूएट करते हैं। अब क्वेश्चंस होते हैं नेचुरल सनलाइट कैसी है, पावर बैकअप है या नहीं, लिफ्ट क्वालिटी, बिल्डिंग मेंटेनेंस, पार्किंग कन्वीनियंस, सिक्योरिटी सिस्टम और कई केसेस में वास्तु भी। और ऑनेस्टली ये चेंज मार्केट के लिए पॉजिटिव रहा है बिकॉज ओनर्स भी अब समझते हैं कि टेनेंट्स बेटर लिविंग एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट करते हैं। मार्केट आज ज्यादा क्वालिटी ड्रिवन हो गया है। फिर आता है डिजिटल शिफ्ट। ऑनलाइन प्रॉपर्टी प्लेटफॉर्म्स ने कम्प्लीटली चेंज कर दिया कि आप घर कैसे ढूंढ सकते हैं। आज कोई भी पर्सन इंडिया के किसी भी सिटी से, इवन अब्रॉड से रेंटल प्रॉपर्टीज एक्सप्लोर कर सकता है। लेकिन साउथ दिल्ली फोटोज और फिल्टर्स से कहीं ज्यादा है। यहाँ दो सिमिलर लुकिंग प्रॉपर्टीज कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस आपको दे सकते हैं। सेम साइज, सेम लोकेलिटी, सेम रेंट रेंज, लेकिन डिफरेंस होता है बिल्डिंग कल्चर में, ओनर फ्लेक्सिबिलिटी में, स्ट्रीट एनवायरनमेंट में, पार्किंग प्रैक्टिकलिटी में और इवन टेनेंट प्रोफाइल में। और ये चीजें ऑनलाइन लिस्टिंग्स में कभी प्रॉपर्ली विजिबल नहीं होंगी। इसलिए आज भी लोकल गाइडेंस मैटर करता है बिकॉज साउथ दिल्ली अब भी लार्जली रिलेशनशिप ड्रिवन मार्केट है, जहाँ ट्रस्ट, रेपुटेशन और लॉन्ग टर्म ओनर रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लोग अक्सर सुनते हैं एस्टैब्लिश्ड सिंस 1959,
लेकिन रियल एस्टेट में इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है नेबरहुड्स को जनरेशंस के थ्रू इवॉल्व होते देखना। ये समझना कि कौन सी रोड्स क्वाइटर रहती हैं, कौन सी बिल्डिंग बेटर मेंटेन होती है, कौन से ओनर्स लॉन्ग टर्म टेनेंट्स प्रेफर करते हैं और कौन सी प्रॉपर्टीज जनरली लॉन्ग टर्म रेंटल वैल्यू होल्ड करती हैं। एट गुलशन एस्टेट एजेंट्स, साउथ दिल्ली के साथ हमारी जर्नी सिर्फ ट्रांजैक्शंस तक लिमिटेड नहीं रही है। साउथ दिल्ली का रेंटल मार्केट डेकेड्स में बहुत चेंज हुआ है। लाइफस्टाइल इवॉल्व हुई है, बिल्डिंग्स चेंज हुई है और एक्सपेक्टेशंस भी बदली है। लेकिन एक चीज आज भी सेम, पीपल स्टिल वैल्यू ट्रस्ट। और जब डिसीजंस होम्स, फैमिलीज, फाइनेंसेस और लॉन्ग टर्म कंफर्ट से रिलेटेड होते हैं तो ट्रस्ट और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। एट गुलशन एस्टेट एजेंट्स 1959 से साउथ दिल्ली का पार्ट रहना सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं है, इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग दीज नेबरहुड बियॉन्ड लिस्टिंग्स एंड ट्रांजैक्शंस। आज भी हमारा गोल सिंपल है, लोगों को बेटर रियल एस्टेट डिसीजंस लेने में हेल्प करना विद क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस। बिकॉज एक गुड रेंटल एक्सपीरियंस सिर्फ प्रॉपर्टी ढूंढने से नहीं आता, बल्कि एक राइट एनवायरनमेंट, राइट एक्सपेक्टेशंस एंड राइट पीपल टू गाइड यू थ्रू आउट द प्रोसेस से आता है। Follow and subscribe for more such practical insights. See you in the next one.